हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कामाख्या स्टडी सर्किल में। दोस्तों, हमने अपने चैनल पर एक नई सीरीज़ शुरू की थी, भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं। आज हम उसका दूसरा पार्ट लेकर आपके सामने पेश हुए हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोज़ को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आती है सुकन्या समृद्धि योजना। इसकी शुरुआत 2015 में हुई थी। इसका उद्देश्य बेटियों की पढ़ाई व शादी को होने वाले खर्चे को आसानी से पूरा करना था। इसके तहत एक साल में बेटी के गार्जियन एक साल में 1,000 रुपये से लेकर 1,50,000 तक 1,000 से लेकर 1,50,000 तक जमा कर सकते हैं, जो कि 14 साल तक जमा करना होता है। यानी कि जो बच्ची है, बेटी है, वो जब तक 14 साल की होती है तब तक। और इसकी परिपक्व यानी मैच्योरिटी 21वें साल में मिलती है। यदि बेटी 18 साल की उम्र में पढ़ने के लिए यदि कुछ राशि निकालना चाहे तो वो निकालने के लिए अधिकारित रूप से होती है। दोस्तों, इसके अंतर्गत आप किसी इंसान की 2 जुड़वा बेटी और 1 बेटी या फिर अधिकतम 2 बेटियों का खाता खोल सकते हैं। इसके तहत आयकर में पूर्णतः छूट मिलती है और ये महिला बाल विकास मंत्रालय के अधीन कार्याधीन है। दोस्तों, अगली योजना आती है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को हुई थी। इसके तहत लोन के माध्यम से कुशल और छोटे कारोबारियों को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा मुद्रा योजना शुरू की गई थी। मतलब कि जो छोटे छोटे कारोबारी होते हैं या जिनके पास रुपए नहीं है, वो इसके तहत लोन लेकर अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। इसके तहत 3 प्रकार के लोन दिए जाते हैं: शिशु लोन, किशोर लोन, तरुण लोन। शिशु लोन के अंतर्गत 50,000 रुपये तक का मुद्रा लोन है। किशोर लोन में 50,000 रुपये तक से लेकर 5 लाख तक का लोन है और तरुण लोन में 10 लाख तक का मुद्रा लोन है। ठीक है दोस्तों, और इसका मंत्रालय है सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्यान्वित है। दोस्तों, हम लोग अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना कुछ इम्पोर्टेंट योजनाओं में से एक। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये योजना शुरू की गई थी। ये कब शुरू की गई है? 4 मार्च 2017। लेकिन ये 2018 में ही समाप्त होनी थी, लेकिन धीरे धीरे इसका टाइम बढ़ता चला गया और अब ये 31 मार्च 2020 तक खुली हुई है। उसके बाद ये योजना बंद हो जाएगी। हो सकता है लॉकडाउन की वजह से वो आगे बढ़ जाए, वो एक अलग टॉपिक है। ठीक है दोस्तों, तो इसकी शुरुआत हुई थी 4 मार्च 2017 को। इसके अंतर्गत कोई भी वरिष्ठ नागरिक पेंशन के तौर पर यदि चाहता है कि हाँ कि उसको पेंशन मिलती रहे, क्यों, तो वह अपनी राशि को 10 साल के लिए बैंक में निवेश करता है या एफडी के रूप में बना लेता है। बैंक में कुछ चुनिंदा बैंकों के अंतर्गत है, सभी बैंकों में लागू नहीं है और ये मुख्यतः LIC के थ्रू कार्यान्वित की जा रही है। इसमें लाभार्थी के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है और जो ब्याज आएगा इसका 8% की ब्याज की दर से, वो ब्याज लाभार्थी चाहे मासिक ले ले, चाहे छमाही ले ले, या त्रिमाही ले ले, या फिर वार्षिक ले ले, और इसमें कोई GST लागू नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, और इसकी अधिकतम सीमा 15 लाख रुपए तक लाभार्थी जमा कर सकता है, जिस पर उसे 8% ब्याज मिलता है। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात, इस पॉलिसी के शुरू होने के 3 वर्ष बाद लाभार्थी उपयुक्त राशि का 75% लोन के रूप में प्राप्त कर सकता है। और ये वित्त मंत्रालय के अधीन वित्त सेवा के अधीन दोस्तों 5 विभाग होते हैं, उसमें से एक होता है वित्त सेवा विभाग। तो ये वित्त मंत्रालय के वित्त सेवा विभाग के द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। अगली है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। दोस्तों, इसकी शुरुआत 2 मई 2018 को हुई थी। इसका उद्देश्य था अल्पसंख्यक समाज के लोगों का विकास करने हेतु इसका लक्ष्य रखा गया कि केंद्र और राज्य की योजनाएं जमीनी स्तर पर लागू की जाएं, जिससे कि अल्पसंख्यक समाज का विकास हो सके।
इसके लिए जो आंकड़े लिए गए हैं वो 2011 की जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया गया है और इसका मंत्रालय है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और भारत सरकार दोनों मिलकर इस योजना को कार्यान्वित कर रही है। इससे जो पिछड़े अल्पसंख्यक वर्ग है वो विकास की राह में आगे बढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, अगली योजना है राष्ट्रीय युवा शक्ति योजना। इसकी शुरुआत 17 जुलाई 2018 को हुई थी। इसमें बच्चों के सभी कक्षा के मतलब कि कक्षा के सभी 10 और कक्षा 12 के यानी क्लास 10th और 12th के बच्चों को सैन्य प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट बात, इसमें उनको वेतन भी दिया जाएगा। ये एक बात याद रखने वाली है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में स्टेटमेंट दे देगा वो कि इसमें कोई भी वेतन या भत्ते दे नहीं हैं तो वो स्टेटमेंट गलत होगी वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, और इसका मंत्रालय है युवा मामले और खेल मंत्रालय। हम अगली योजना की तरफ चलते हैं, सोलर चरखा योजना। इसकी शुरुआत 5 फरवरी 2018 को हुई थी। इसमें महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों को स्वरोजगार के रूप में बढ़ाना था। महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा जिससे कि छोटे व मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। मतलब महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, जैसे कि सिलाई वाला है, कढ़ाई का है, ब्यूटी पार्लर का है और आपका मेहंदी का है, या पापड़ अचार या कोई भी ऐसा उद्योग जो महिलाओं के लिए आसानी से क्रियान्वित हो सके, उनके लिए वो छोटा उद्योग भी होगा। उसके तहत वो मुद्रा योजना से आप लोन भी ले सकेंगे और उनको आसानी से बढ़ा भी सकेंगे। और इसमें इस बात का भी ध्यान दिया गया है या इस बात पे जोर दिया गया है कि उससे प्रदूषण कम हो और ग्रीन ऊर्जा को बढ़ावा मिले। ठीक है दोस्तों, और इसका मंत्रालय है सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यम मंत्रालय। अगला दोस्तों, थैंक यू आप हमारा वीडियो देखने के लिए। इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।